अरे ये क्या, जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो डेसिमल्स के बाद इनकी वैल्यू आती चली जा रही है और वो भी रिपीट कर रही है। पर ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स ये क्या है? डेसिमल्स के बाद इनकी वैल्यू आती चली जा रही है तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कभी खत्म नहीं होने वाले नंबर्स। और डेसिमल्स के बाद इनके नंबर्स एक पैटर्न के साथ रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल्स। तो हुआ ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। पर हम इसे लिखेंगे कैसे? डेसिमल्स के बाद जो नंबर एक पैटर्न के साथ रिपीट कर रहा है तो उस नंबर को लिख के हम इस पे छोटा सा एक बार लगा देंगे। जैसे इस पे डेसिमल्स के बाद 3 बार रिपीट कर रहा था तो हमने 3 पे एक छोटा सा बार लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि 3 बार रिपीट कर रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 0.25252525 यानी कि 25 बार रिपीट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 0.25 और 25 पे एक छोटा सा बार। तो अब हम समझ जाएंगे कि 0.25 यानी कि 25 बार रिपीट कर रहा है। पर जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो उनकी वैल्यू आती है 2.5 यानी कि डेसिमल्स के बाद तो वो टर्मिनेट हो गया। तो क्या इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। पर कुछ एक ऐसे भी डेसिमल्स होते हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होते और डेसिमल्स के बाद कोई भी नंबर एक पैटर्न के साथ रिपीट भी नहीं करता तो ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और इन्हीं डेसिमल नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। तो क्या जो पहले के जो 2 नंबर्स थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो क्या हम उसे रेशनल नंबर्स कह सकते हैं? हाँ, हम उन्हें रेशनल नंबर्स कह सकते हैं क्योंकि हम उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं p/q। पर हाँ, एक चीज याद रखना, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी कि q, उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। बाकी अगर कोई भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो सारे नंबर रेशनल नंबर्स हैं। पर हाँ, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो इसीलिए वो इर्रेशनल नंबर्स भी हैं।